हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। देखिए आज हम फिजिक्स में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लास 12 का चैप्टर है आपका रे ऑप्टिक्स का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे भाई रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? व्हेन अ रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन द प्लेन पॉलिश सरफेस। जब कोई भी रे ऑफ लाइट जो है किसी प्लेन पॉलिश सरफेस के ऊपर गिरती है, तो देन इट रिफ्लेक्टेड बैक इन द सेम मीडियम। दिस फिनोमेना ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? कोई आपका एक प्लेन पॉलिश सरफेस है, कोई भी आपका क्या है बेटा प्लेन पॉलिश सरफेस है, जब कोई लाइट रे इस पे गिरती है, when a ray of light falls on the plane polished surface, after striking the surface it reflected back in the same medium। वह उसी मीडियम में वापस लौट जाती है। दिस फिनोमेना ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जो लाइट रे गिरती है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? जब कोई भी लाइट रे किसी प्लेन पॉलिश सरफेस के ऊपर गिर रही है, देन आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस इट रिफ्लेक्टेड बैक इन द सेम मीडियम। दिस फिनोमेना ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जो लाइट रे किसी प्लेन पॉलिश सरफेस पे गिरती है उसका नाम क्या है बेटा? उसका नाम है आपका इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे। जो आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस जो लाइट रे रिटर्न बैक होती है, दिस रे इज सेड टू बी रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे। एंड इनके परपेंडिकुलर में एक लाइट एक रे होती है विच इज सेड टू बी नॉर्मल। आफ्टर दिस द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है उसे हम क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। दिस इज डिनोटेड बाय आई। एंड द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इट इज डिनोटेड बाय आर। At first we will discuss about the reflection of light. What is the reflection of light? जब कोई भी लाइट रे किसी प्लेन पॉलिश सरफेस के ऊपर गिरती है, जब कोई भी लाइट रे, दिस इज द रे ऑफ लाइट, जब कोई भी लाइट रे किसी प्लेन पॉलिश सरफेस के ऊपर गिरती है, दिस रिफ्लेक्टेड बैक इन द सेम मीडियम। दिस फिनोमेना ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब कोई भी लाइट रे किसी प्लेन पॉलिश सरफेस पे गिर रही है, देन द रे इज सेड टू बी इंसिडेंट रे। जो रिफ्लेक्ट हो रही है, रिटर्न बैक हो रही है, देन दिस लाइट इज सेड टू बी रिफ्लेक्टेड रे। एंड व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट? एंगल आई। एंगल आई, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। दिस इज सेड टू बी एंगल ऑफ incidence। and what is the angle r? angle r क्या है बेटा? angle between angle of reflection, angle between reflected ray and normal is said to be angle of reflection। angle of reflection, angle of reflection। बेटा आपने क्या देखा? आपने देखा व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है? जब कोई भी लाइट रे किसी प्लेन पॉलिश सरफेस के ऊपर गिरती है, देन दिस लाइट रे रिफ्लेक्टेड बैक इन द सेम मीडियम। दिस फिनोमेना ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसके बाद देखिए आपको पढ़ेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है बेटा? व्हाट इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन? रिफ्लेक्शन के दो लॉ पढ़ेंगे। What is the law of reflection? रिफ्लेक्शन के दो लॉ पढ़ेंगे। नंबर वन है what is the law of
दो लॉ है। पहला लॉ क्या कहता है, पहला लॉ कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल लाइट इन द सेम प्लेन। जैसे कोई भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हो रहा है, आप जानते हैं कि कोई लाइट रे आएगी, टकरा के वापस चली गई। दिस इज द इंसिडेंट रे, दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे एंड दिस इज द नॉर्मल, दिस इज द योर प्लेन पॉलिश सरफेस। तो बेटा ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि पहला लॉ क्या कहता है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टर रे और नॉर्मल आर लाइक इन द सेम प्लेन, आर लाइक इन द सेम प्लेन। सेकंड लॉ कहता है, व्हाट इज द सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दिस इज द सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन the incident ray, the reflected ray and the normal at the point of incidence are like in the same plane. This is the first law of reflection, and second law of reflection says that angle of incidence is equal to angle of reflection. This is the second law of reflection. बेटा इसमें इससे पहले हम लोग क्या जानेंगे, इससे पहले जानते हैं कि क्या होता है, आपने पढ़ लिया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसके बाद आपने पढ़ा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इसके बाद हम क्या जानेंगे बेटा, इसके बाद हम जानेंगे कि आपका क्या होता है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। बेटा ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, बेटा ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या है बेटा, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में आप देखेंगे द ऑब्जेक्ट, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या है, द ऑब्जेक्ट व्हिच इमिट देयर ओन लाइट इज सेड टू बी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है बेटा, वह ऑब्जेक्ट जिसके पास अपनी खुद की लाइट होती है। द ऑब्जेक्ट व्हिच इमिट देयर ओन लाइट आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या है बेटा, वह ऑब्जेक्ट जिसके पास अपनी खुद की लाइट होती है, जैसे सन, जैसे ट्यूब लाइट, जैसे बल्ब, दिस आर सेड टू बी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है, द ऑब्जेक्ट व्हिच हैज देयर ओन लाइट इज सेड टू बी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। एंड सेकंड वन नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। बेटा नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है बेटा, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या है, द ऑब्जेक्ट which does not have their own light, वो ऑब्जेक्ट जिसके पास अपनी खुद की लाइट नहीं होती है, then this type of object is said to be non-luminous object। non-luminous object क्या होता है बेटा, non-luminous object क्या है, the object which does not emit their own light, then this type of object is said to be non-luminous object। वह ऑब्जेक्ट जिसके पास अपनी खुद की लाइट नहीं होती है, then this type of object is said to be non-luminous object। जैसे एग्जांपल में आपका ब्लैक बोर्ड हो गया, मार्कर हो गया, टेबल, चेयर एक्सेट्रा, दिस इज सेड टू बी non-luminous object। इसके बाद बेटा हम पढ़ेंगे in the reflection of light we discuss about what is the regular and irregular reflection। तो बेटा सबसे पहले हम क्या देखते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन। regular reflection, what is the regular reflection? regular reflection क्या होता है बेटा, regular reflection देखिए, regular reflection का डायग्राम हम इधर बनाते हैं। बेटा regular reflection क्या होता है, regular ये आपका कोई प्लेन पॉलिश सरफेस है। When a beam of light, what is the beam of light? When a bundle of light ray is said to be beam of light. What is the beam of light? Bundle of light ray is said to be beam of light. कोई bundle of light rays होती हैं, then it is said to be the beam of light. तो when a parallel beam of light falls on the plane polished surface, regular reflection क्या करता है, जब कोई भी पैरेलल बीम ऑफ लाइट किसी प्लेन पॉलिश सरफेस के ऊपर गिरती है, इट रिफ्लेक्टेड बैक एज द सेम मीडियम
एज अ पैरेलल बीम। देखिए क्या होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है, जब बीम ऑफ लाइट, पैरेलल बीम ऑफ लाइट किसी प्लेन पॉलिश सरफेस के ऊपर गिरती है तो रिफ्लेक्शन के बाद वह रिटर्न होती है एज अ पैरेलल बीम। दिस फिनोमेना ऑफ लाइट इज सेड टू बी रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या कहता है बेटा कि जब पैरेलल बीम ऑफ लाइट किसी प्लेन पॉलिश सरफेस पे गिरती है तो रिफ्लेक्शन के बाद वह रिटर्न होती है एज अ पैरेलल बीम, then this phenomena of light is said to be regular reflection। जैसे मैं पैरेलल बीम ऑफ लाइट किसी प्लेन पॉलिश सरफेस पे गिर रही है, गिरने के बाद बेटा इट रिफ्लेक्ट एज अ पैरेलल बीम, वह एज अ पैरेलल बीम रिफ्लेक्ट हो गई, then this phenomena of light is said to be regular reflection। When a parallel beam of light falls on the plane polished surface, after striking the surface, it reflected as a parallel beam. It reflected as a parallel beam. Then this phenomena of light is said to be regular reflection। इसके बाद बेटा आता है आपका irregular reflection। इसके बाद आपका क्या है, irregular रिफ्लेक्शन। बेटा इसके बाद आपका आता है इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या कहता है बेटा, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन कहता है कि जब कोई भी पैरेलल बीम ऑफ लाइट किसी रफ सरफेस से किसी इर्रेगुलर सरफेस से स्ट्राइक करता है, स्ट्राइक करने के बाद वह इर्रेगुलर वे में रिफ्लेक्ट कर जाता है, इर्रेगुलर वे में रिफ्लेक्ट कर जाता है। दिस फिनोमेना ऑफ लाइट इज सेड टू बी इर्रेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। इसका दूसरा नाम है मेरा डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कोई आपका रफ पॉलिश सरफेस है, रफ पॉलिश सरफेस पे इरेगुलर कोई सरफेस है, पॉलिश सरफेस है, इरेगुलर सरफेस है, इस पे जब कोई पैरेलल बीम ऑफ लाइट गिरती है बेटा, जब कोई भी पैरेलल बीम ऑफ लाइट इस पे गिरेगी तो क्या होगा बेटा, जब कोई पैरेलल बीम ऑफ लाइट गिरेगी तो स्ट्राइक के बाद वह इरेगुलर वे में रिफ्लेक्ट हो जाएगी, इरेगुलर वे में रिफ्लेक्ट हो जाएगी, इरेगुलर वे में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। देन दिस फिनोमेना ऑफ लाइट इज कॉल्ड इरेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। बेटा इसमें हमने क्या पढ़ा, इसमें हमने पढ़ा बेटा कि आपका क्या होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है और इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है। रेगुलर रिफ्लेक्शन में आपने क्या देखा, रेगुलर रिफ्लेक्शन में देखा कि अगर पैरेलल बीम ऑफ लाइट आती है किसी प्लेन पॉलिश सरफेस से टकराती है तो आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस इट रिफ्लेक्टेड एज अ पैरेलल बीम, देन दिस फिनोमेना ऑफ लाइट इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। दिस फिनोमेना ऑफ लाइट इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। उसके बाद आपने पढ़ा इरेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है बेटा, जब पैरेलल बीम ऑफ लाइट किसी इरेगुलर प्लेन सरफेस पे, किसी इरेगुलर पॉलिश सरफेस पे, इरेगुलर पॉलिश सरफेस पे टकराती है तो टकराने के बाद, स्ट्राइक करने के बाद वह जो है इरेगुलर वे में चली जाती है, एज अ पैरेलल बीम नहीं जाती है। दिस फिनोमेना ऑफ लाइट इज कॉल्ड इरेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। इसके बाद बेटा हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोगों ने पढ़ लिया रेगुलर रिफ्लेक्शन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इसके बाद आप जानेंगे कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है बेटा। स्फेरिकल मिरर